हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग अपनी इस वीडियो में अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। हम लोग इस वीडियो में अगस्त में जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं उसको देखेंगे। ये इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सभी गवर्नमेंट रिलेटेड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ये वीडियो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स के लिए होगी। इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि 20 से 22 मिनट के अंदर सारे ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स अगस्त के फिनिश कर दें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। किस राज्य ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 जो नीति आयोग रिपोर्ट देता है उसमें पहला स्थान पाया है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात। गुजरात ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स नीति आयोग की पहला स्थान पाया है। दोस्तों, आपको टॉप 3 पता होना चाहिए। टॉप 3 स्टेट्स कौन सी रही हैं? पहले पे गुजरात रही है, दूसरे पे महाराष्ट्र रही है और तीसरे पर तमिलनाडु रही है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस राज्य में हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर का उद्घाटन किया गया है आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत? आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत अगस्त 2020 में उद्घाटन किया गया है असम में। असम दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है असम में। असम में इसका उद्घाटन किया गया है हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की महिलाओं ने मुद्रा लोन में पहला स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जानने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि मुद्रा लोन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी मुद्रा लोन की क्या है? पहली कैटेगरी है मुद्रा लोन की शिशु लोन। शिशु लोन कौन सा होता है? जो जिनको 50,000 तक की लोन प्रोवाइड किया जाता है, लोन दिया जाता है, उनको शिशु उद्योग कहते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है किशोर लोन। किशोर लोन कौन सी किशोर लोन किसको मिलता है? जिनको 50,000 से लेके 5 लाख तक की, जो थोड़े से शिशु मतलब जो सबसे छोटे उद्योग होते हैं उनको, सबसे छोटे से थोड़ा सा बड़े जो होते हैं उनको लोन दिया जाता है 50,000 से 5 लाख तक की। तीसरी कैटेगरी जो मुद्रा लोन की होती है वो होती है तरुण व्यापार जो करते हैं। तरुण मतलब जो किशोर से बड़े बड़े व्यापार वाले, इन लोगों को 10 लाख तक की लोन दिया जा सकता है। तो दोस्तों, आपसे क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था कि फीमेल जो महिलाएं हैं, किस राज्य की महिलाओं ने मुद्रा लोन में टॉप किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु की महिलाओं ने सबसे ज़्यादा मुद्रा लोन पाया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जिनको 2 साल का एक्सटेंशन मिला है वो किस संस्थान के चेयरमैन हैं? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा डीआरडीओ। डीआरडीओ के ये चेयरमैन हैं और इनको 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय के नए ऑर्डर के तहत ऐसे कौन से व्यापार हैं जिनको जीएसटी के बाहर रखा जाएगा? ऐसे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 40 लाख। अब 40 लाख तक की जिसका टर्नओवर है, जिन व्यापारियों का टर्नओवर 40 लाख तक की है, उनको जीएसटी से बाहर रखा जाएगा। पहले ये लिमिट दोस्तों कितनी हुआ करती थी? पहले ये लिमिट हुआ करती थी 20 लाख की। 20 लाख लिमिट से बढ़ा के अब कितने कर दिया गया है? अब 40 लाख का अगर आपका टर्नओवर है तो आप 40 लाख या उससे कम का आपका टर्नओवर है तो आपको जीएसटी नहीं देना होगा। दोस्तों, एक और नया वित्त मंत्रालय ने अपने नए ऑर्डर में कहा है कि जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ मतलब 1.5 करोड़ के हिसाब से जिनका टर्नओवर है वो कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं, जिसके तहत उनको सिर्फ 1% का टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको क्या याद रखना है कि टर्नओवर की लिमिट कर दी गई, वो कितनी कर दी गई है? 40 लाख कर दी गई है। 40 लाख तक की अगर आपका टर्नओवर है तो आपको जीएसटी से बाहर रखा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फेडेक्सा 2020 जो कि इंडिया का सबसे बड़ा वर्चुअल एग्जीबिशन है उसका उद्घाटन किया? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी ने इसका उद्घाटन किया है, फेडेक्सा 2020 का उद्घाटन किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान चलाया है? रजिस्ट्रेशन अभियान किस राज्य ने चलाया है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली सरकार ने
सभी निर्माण से रिलेटेड मजदूर हैं उनका रजिस्ट्रेशन करा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्तों? दिल्ली सरकार ने ये अभियान चलाया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्राइबल्स अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? दोस्तों ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जो कि अर्जुन मुंडा जी हैं, इन्हीं ने शोरूम का उद्घाटन, ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया है मुंबई में इन्हीं ने ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया है, अर्जुन मुंडा जी जो ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर है। चलिए दोस्तों देखते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस राज्य में इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रोपवे का उद्घाटन अगस्त में किया गया है? तो दोस्तों आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आसाम। आसाम में सबसे लॉन्गेस्ट रोपवे जिसकी लेंथ है 1.8 किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर की लेंथ को उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? आसाम में। तो इसका करेक्ट आंसर कहाँ क्या होगा दोस्तों? आसाम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 7 नई सर्किल्स को ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत शामिल किया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा वो सिटी है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या याद रखना है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अनाउंस की हैं वो कौन कौन सी हैं। इसमें जो 7 सिटीज हैं वो जबलपुर मध्य प्रदेश, दूसरा ट्रिची तमिलनाडु, झांसी और मेरठ उत्तर प्रदेश, हम्पी कर्नाटका, रायगंज वेस्ट बंगाल और राजकोट गुजरात। इन सबको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, इन 7 सिटीज को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने शामिल किया है अगस्त 2020 में। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नहीं शामिल किया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस तारीख से हॉल मार्किंग प्रीशियस मेटल्स पर मैंडेटरी हो जाएगी? आपको बताना है किस तारीख से हॉल मार्किंग जो भी प्रीशियस मेटल्स होते हैं जैसे कि हीरे, सोना, चांदी, इन पे हॉल मार्किंग मैंडेटरी हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 2021 की 1 जून से ये हॉल मार्किंग मैंडेटरी हो जाएगी। रामविलास पासवान जी जो हमारे मिनिस्टर हैं, इन्हीं ने क्या कहा है? इन्हीं ने कहा है कि 1 जून 2021 से ये हॉल मार्किंग मैंडेटरी हो जाएगी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। विदेश मंत्रालय ने किस देश के विदेश मंत्रालय के साथ 6th राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एशियन इंडियन नेटवर्क थिंक टैंक्स का विदेश मंत्रालय ने किया था? ये किया था थाईलैंड इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। थाईलैंड के विदेश मंत्रालय के साथ ये 6th राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम उद्घाटन किस राज्य ने किया? तो दोस्तों आपको बताना है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम ये किस राज्य ने किया? तो इसको मध्य प्रदेश सरकार ने ये कोविड-19 के रिलेटेड ये एक नई स्कीम चलाई थी, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। तो आपको क्या याद रखना है? एक संकल्प बुजुर्गों के नाम मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने इजराइल के वाटर मिनिस्ट्री के साथ मिलकर किस शहर के लिए वाटर मैनेजमेंट का एग्रीमेंट किया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बुंदेलखंड के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इजराइल की वाटर मिनिस्ट्री से एग्रीमेंट किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने अगस्त 2020 में कोविड-19 से रिलेटेड इंटरैक्टिव एक गेम का उद्घाटन किया था, लॉन्च किया था। तो उस गेम का नाम क्या है? तो दोस्तों कोविड से रिलेटेड डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने जिस गेम का लॉन्च किया था उसका नाम है द कोरोना फाइटर्स। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंडियन अक्षय ऊर्जा डे 2020 या रिन्यूएबल एनर्जी डे, नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी डे किस दिन मनाया गया दोस्तों? रिन्यूएबल एनर्जी डे दोस्तों 20 अगस्त को मनाया गया। 20 अगस्त 2020 को नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी डे या अक्षय ऊर्जा डे 2020 मनाया गया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में मेरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी का
उद्घाटन किया है। तो दोस्तों ये किस शहर में हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा पोरबंदर। पोरबंदर में उद्घाटन किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एमएसएमई मिनिस्टर नितिन गडकरी जी पोर्टल का उद्घाटन किया है जिससे नॉन टॉक्सिक फार्म प्रोड्यूस कर सके हमारे किसान। तो इस पोर्टल का नाम क्या है जिसका नितिन गडकरी जी ने उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा वेद कृषि। वेद कृषि पोर्टल का उद्घाटन किया है नितिन गडकरी जी ने, जिससे नॉन टॉक्सिक फार्म होंगे उसका किसान भाई अपने वस्तुओं को बेच सकेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को पहला स्थान दिया गया है ऑर्गेनिक फार्मर्स के हिसाब से, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर के हिसाब से, और 9वां स्थान दिया गया है ऑर्गेनिक फार्मिंग की एरिया के हिसाब से? तो दोस्तों ये किसको दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों इंडिया। नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स, ऑर्गेनिक किसान के हिसाब नंबर के हिसाब से पहला स्थान, और 9वां स्थान दिया गया है ऑर्गेनिक फार्मिंग के हिसाब से। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट क्या है? इंडिया पोस्ट ने हाल ही में 5 कम्यूनेटिव पोस्टेज स्टैम्प्स जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया में है उसको लेकर स्टैम्प्स जारी किए थे। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो वो इस साइट से रिलेटेड नहीं है। तो दोस्तों जो इंडिया पोस्ट डाक विभाग जो भारत का है उसने 5 जो हेरिटेज साइट्स का स्टैम्प जारी किया था वो कौन कौन सी थी, मैं आपको वो नाम बताए दे रहा हूँ। तो पहली है अहमदाबाद, अहमदाबाद साइट ली थी। दूसरा क्या है? चर्चेस और कॉन्वेंट्स, चर्चेस और कॉन्वेंट्स जो गोवा के हैं इनके ऊपर डाक विभाग ने एक स्टैम्प जारी किया है। तीसरा क्या है दोस्तों? पत्तक्कल के मॉन्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? खजुराहो के मॉन्यूमेंट्स पर डाक विभाग ने एक स्टैम्प जारी किया है, और कुतुब मीनार पर जारी किया है। तो दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर अब इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये आगरा फोर्ट गलत ऑप्शन दे रखा है। किसने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेटिव सॉल्यूशंस आत्मनिर्भर भारत के लिए लॉन्च किया? तो दोस्तों ये कौन था? ये हमारे आईटी मिनिस्टर श्री रविशंकर प्रसाद जी ने इसको लॉन्च किया, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज। इसमें क्या हुआ? भारत में बने हुए माइक्रो प्रोसेसर के लॉन्च किया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने अपनी स्पेशल स्कीम पढ़ाई त्योहार पारा स्कीम, जिसका मतलब है एजुकेशन अप टू योर लोकेलिटी, पढ़ाई त्योहार पारा स्कीम, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा रुपेश बघेल जी की सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार ने ये स्कीम चलाई है, पढ़ाई त्योहार पारा स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कौन सी रिवर मणिपुर में जिसपे इंडियन रेलवेज दुनिया का सबसे ऊंचा पायर ब्रिज बना रहा है? तो दोस्तों इसमें आपको क्या बताना है? इसमें आपको नदी का नाम बताना है। कौन सी ऐसी नदी है मणिपुर में जिसपे इंडियन रेलवे सबसे ऊंचा पायर ब्रिज बना रहा है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा लिजाई। इसका करेक्ट आंसर होगा लिजाई रिवर पर। आपको याद रखना है ये जो ब्रिज होगा वो कितना ऊंचा होगा? 141 मीटर हाइट पे बना रहे हैं, और इस पे जो खर्चा आने वाला है वो कितना आने वाला है? 280 करोड़ रुपए, जिसको कहा गया है कि मार्च 2022 तक बना दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इजाई ब्रिज बना रही है इंडियन रेलवे मणिपुर में, इजाई रिवर पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 74th इंडिपेंडेंस डे पर 2 नए प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो आपको बताना है वो कौन से 2 नए प्रोजेक्ट हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन। इस तरह से प्रोजेक्ट टाइगर हुआ था, इस तरीके से अब प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोझिकोडे में प्लेन क्रैश हुआ था, 5 मेंबर पैनल बनाया गया है। आपको बताना है उसका हेड किसे रखा गया है। तो 5 मेंबर पैनल जिसका हेड बनाया गया है इसमें रखा गया कैप्टन एस चाहर। कैप्टन एस चाहर जी को कमेटी का पैनल का हेड बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका 6 यूनियन टेरिटरीज में उद्घाटन किया है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके लिए ये पायलट प्रोजेक्ट नहीं रखा गया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली
उस यूनियन टेरिटरी में नहीं आता है। जो 6 यूनियन टेरिटरीज हैं, वो कौन कौन सी हैं? जिसका चंडीगढ़, लद्दाख, दादरा और नागर हवेली, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली उन 6 यूनियन टेरिटरीज में नहीं है जिसमें नेशनल हेल्थ डिजिटल मिशन शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेगा प्लान कहेगा ओसवाग, जिसको क्या कहते हैं? ट्रांस नेशनल, मतलब एक दूसरे राज्य में इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड सप्लाइंग, जिसके तहत सोलर पावर के तहत अनाउंसमेंट किया है। आपको बताना है ये जो ओसवोग है उसमें एस का मतलब क्या है? तो दोस्तों ओसवोग का मतलब है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ओसवोग का वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो एस का मतलब क्या होगा दोस्तों? एस का मतलब होगा सन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संस्थान ने UVGI बेस्ड डिसइंफेक्टेंट बनाया है UV सेफ? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा IIT रूपार पंजाब ने UV रेस से बनने वाला डिसइंफेक्टेंट बनाया है जो कोरोना को भी डिसइंफेक्ट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इसको किसने बनाया है? IIT रूपर पंजाब। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने किस संस्थान के साथ जुड़कर प्लेटफॉर्म बनाने, इन्वेस्टर्स की एजुकेशन के लिए प्लेटफॉर्म बनाने की बात की है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा IIM बेंगलोर के साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने प्लेटफॉर्म बनाने की बात की है जिससे इन्वेस्टर्स को एजुकेट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ। सुधा मूर्ति चेयरपर्सन किस कंपनी की हैं जिनको अभी हाल ही में अवार्ड दिया गया? ग्रामोद्या बंधु मित्र पुरस्कार जो सुधा मूर्ति जी को दिया गया। आपसे पूछा गया है कि सुधा मूर्ति जी किस कंपनी की चेयरपर्सन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? इन्फोसिस की चेयरपर्सन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है किस राज्य की स्वीट डिश खाजे स्पाइस हर्मल चिली और मिंदोली बनाना मोयरा बनाना को GI टैग मिला है? ये सब किस राज्य से रिलेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा गोवा। ये सारी चीजें गोवा राज्य की हैं जिनको GI टैग हाल ही में अगस्त में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्या जो कि डिसइंफेक्ट करती है किसी भी प्रीमाइसेस में 30 सेकंड के अंदर कोविड-19 वायरस को, आपको बताना है कि ये कितने एरिया तक की कवर करती है। तो अतुल्या जो बनाई गई है माइक्रोवेव डिवाइस, ये क्या होता है कि अगर बॉक्स के अंदर भी सामान है उनको भी डिसइंफेक्ट कर देती है 30 सेकंड के अंदर। तो इसका एरिया कितने एरिया तक की ये डिसइंफेक्ट करती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 5 मीटर तक की अतुल्या डिसइंफेक्ट कर देती है कोई भी वायरस को। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग ऑनेस्ट, ये किसने लॉन्च किया है? आपको बताना है कि इस टैक्स सिस्टम के प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी एक IVR बेस्ड ट्रेनिंग कोर्स होगा। आपको बताना है कि ये प्रोग्राम कहाँ लॉन्च किया गया है? स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी का प्रोग्राम जो IVR बेस्ड है ये कहाँ लॉन्च किया है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा न्यू दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2020 में किस मंत्रालय ने, यूनियन मिनिस्टर ने फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम का बनाने का अनाउंसमेंट किया है? तो दोस्तों इसमें आपको याद रखना है, इसमें कौन सा मिनिस्टर है? ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है अर्जुन मुंडा जी अनाउंसमेंट किया है फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम बनाने का। ये 9 सिटीज में फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनेगा। जो सबसे बड़ा म्यूजियम होगा वो कहाँ बनेगा? वो गुजरात में सबसे बड़ा म्यूजियम बनेगा। ठीक है दोस्तों, और जो स्टेट्स हैं वो कहाँ पे बनेंगे? वो रांची झारखंड में बनेगा। दूसरा लंबासगिनी आंध्र प्रदेश, रायपुर छत्तीसगढ़, कोझिकोड केरला, हैदराबाद तेलंगाना
छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, हैदराबाद तेलंगाना और सेनापति मणिपुर, केल्सी मिजोरम। इन 9 सिटीज में ये फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनने के अनाउंसमेंट किया है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी ने, जो जिसका सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ पे होगा, वो गुजरात में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ जो है, इसका उद्घाटन लॉन्च कहाँ पे किया गया है? तो इसको लॉन्च कहाँ पे किया गया है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हैदराबाद तेलंगाना में एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कृषि मेघ डेटा रिकवरी सेंटर लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने डैशबोर्ड NIP ऑनलाइन डैशबोर्ड बनाया है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के बारे में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो जानकारी पा सकते हैं। आपको बताना है कि ये जो NIP है, इसमें I का मतलब क्या होता है। NIP में डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है, तो ये किस लिए होता है? इसका फुल फॉर्म है नेशनल, NIP का फुल फॉर्म है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंसान और हाथी के कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड एक पोर्टल का उद्घाटन किया गया है वर्ल्ड एलिफेंट डे 2020 अगस्त में। तो ये आपको बताना है कि उस पोर्टल का नाम क्या है जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट के लिए लॉन्च किया गया है वर्ल्ड एलिफेंट डे पे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सुरक्षा इसका करेक्ट आंसर है, जिसको प्रकाश जावड़ेकर जी ने उद्घाटन किया है वर्ल्ड एलिफेंट डे में। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे अगस्त 2020 के हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस देखे, जो आपको सभी गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को प्रोवाइड करेंगे, और दोस्तों आपको ये PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से जाकर। तो दोस्तों इसी के साथ मैं करता हूँ खत्म आज की वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।